गुरुदेव गजादान जी चरण साहब ने लिखा है कि थारे मन री बात लाडे सर म्हारे सु अणजाणी के जे आँख्या में पानी ल्याऊं भारत री छतरानी के। नमस्कार, जय हिंद मित्रों। ये मैराथन मनोविज्ञान की 73 नंबर टेस्ट सीरीज़ है। वीडियो को आप लाइक कर दें, सभी मित्रों को शेयर कर दें। आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, अपना कवि आदि गणेश हिंदी नाम से है। मोटिवेशनल वीडियो और कविताएं सुनना चाहते हैं तो दूसरा चैनल है अपना आदि की आवाज़, इसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कल की सीरीज़ के अंदर अपना सवाल था कि बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में प्रगति तब हो सकती है जब हम, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा बी। कुछ मित्रों ने जवाब दिया भी था कि बच्चों की प्रगति को नियमित रूप से जांचने के साथ साथ सुधारात्मक कदम उठाएं। ये बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में प्रगति इस प्रकार से हो सकती है। दूसरा विकल्प सही है। आज की सीरीज़ में पहला सवाल है, अगर उत्तर आ रहा हो तो कमेंट ज़रूर करें। निम्नलिखित में से किस कारक का सीखने पर सबसे कम प्रभाव पड़ता है? निम्न में से कौन सा वो कारक है जिसका सीखने पर सबसे कम प्रभाव पड़ता है? थकान, आयु, रोग, लिंग भेद। बताइए क्या होगा यहाँ पर? तो यहाँ पर पहले का उत्तर हो जाएगा अपने डी। क्या हो जाएगा? लिंग भेद का यहाँ पर सीखने पर सबसे कम प्रभाव पड़ता है। दूसरा सवाल देखिए, अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक होता है? अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक होता है? ग्रेड एवं अंकों के लिए, जांच परीक्षण के लिए, प्रेरणा के लिए, या फिर कोई नहीं? तो सही उत्तर हो जाएगा दूसरे का क्या? सी। अधिगम के अंदर जो आकलन होता है वो प्रेरणा के लिए आवश्यक होता है। किसके लिए? प्रेरणा के लिए। तीसरा सवाल देखिए, थॉर्नडाइक का कौन सा नियम सीखने में पुरस्कार और दंड के महत्व को बताता है? थॉर्नडाइक का वो कौन सा नियम है जो सीखने में पुरस्कार और दंड के महत्व को बताता है? तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, या सभी? तो तीसरे का यहाँ पर उत्तर होगा अपने बी, प्रभाव का नियम। क्या होगा? प्रभाव का नियम है थॉर्नडाइक का जो सीखने में पुरस्कार और दंड के महत्व को बताता है। अगला देखिए, 4 नंबर सवाल, छात्रों के द्वारा अधिक से अधिक ज्ञानेंद्रियों का उपयोग निम्नलिखित को प्रभावित करता है। शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावित करता है, अधिगम प्रक्रिया को, अधिगम उत्पाद को, या फिर अधिगम उत्पाद एवं प्रक्रिया दोनों को प्रभावित करता है? तो 4 का उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है, छात्रों के द्वारा अधिक से अधिक ज्ञानेंद्रियों का जो उपयोग है वो अधिगम उत्पाद एवं प्रक्रिया को प्रभावित है जो करता है। 5वां सवाल देखिए, बच्चों को अपने अध्ययन में प्रयास करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षकों को स्पेस की आवश्यकता होती है। बच्चों को अपने अध्ययन में प्रयास करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षकों को किसकी आवश्यकता होती है? बच्चे को नियंत्रण में रखने की, अन्य बच्चों के साथ तुलना करने की, बच्चे को प्रेरित करने की, या बच्चे को डांटने की? क्या उत्तर हो जाएगा? 5 के अंदर उत्तर हो जाएगा सी, बच्चे को प्रेरित करने की। तो क्या हो जाएगा कि बच्चों को अपने अध्ययन में प्रयास करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षकों को बच्चे को प्रेरित करने की आवश्यकता होती है। और जो इंग्लिश लैंग्वेज ले रहे हैं रीट के अंदर और कोई परीक्षा की तैयारी करें तो उसे तो सुबह अपने नाउन का वीडियो फर्स्ट क्लास इंग्लिश के डल चुकी है। किसी ने नहीं देखा है, आपके साथी मित्र हैं कोई जो इंग्लिश लैंग्वेज ले रहे हैं रीट के अंदर, तो उनको आप बता सकते हैं। तो अब इंग्लिश की क्लासेज ये अपनी कंटिन्यू चलेगी। 6ठा सवाल है, निम्नलिखित कथनों में से आप किससे सहमत हैं? अधिगम पूर्ण रूप से बाह्य उद्दीपन के द्वारा नियंत्रित होता है। अधिगम एक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है। अधिगम तब तक घटित नहीं हो सकता है जब तक कि इसका अंकों के रूप में बाह्य रूप से आकलन नहीं कर लिया जाता, या अधिगम केवल तभी होता है जब व्यवहार में स्पष्ट हो।
तो अधिगम हेतु इन कथनों में से आप किससे सहमत है, सबसे उचित कौन सा है? तो 6 का उत्तर हो जाएगा बी। ये अधिगम एक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में ही घटित है जो होता है। छठा 7वां सवाल है, विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं, अपने जो विचार होते हैं वो न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उसे आगे भी बढ़ाते हैं। यह कथन किसका है या यह विचार किसके हैं? वाइगोत्स्की, पावलाव, जीन पियाजे या फिर कोहलबर्ग? तो यहाँ पर 7 का उत्तर हो जाएगा सी, जीन पियाजे। जीन पियाजे महोदय क्या कहते हैं कि विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उसे आगे भी बढ़ाते हैं। कौन कहते हैं? जीन पियाजे। ये जितने भी प्रश्न हैं पिछले विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए हैं, कुछ नए भी हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं। 8वां सवाल देखिए, कक्षा में प्रभावी अनुशासन बनाए रखने के लिए शिक्षक को चाहिए कि वह कक्षा के अंदर प्रभावी अनुशासन बनाए रखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है टीचर को? कि विद्यार्थी जो करना चाहते हैं करने दें, विद्यार्थियों से कठोरतापूर्वक व्यवहार करें, या विद्यार्थियों को कुछ समस्या हल करने के लिए दे दें, या ए व बी दोनों? तो इसका उत्तर आप कमेंट करके बताना कि कौन सा होगा। 9वां सवाल है, विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? जो विकृत लिखावट से जुड़ी हुई लिखने की जो योग्यता में कमी होती है वो किसका एक लक्षण है? डिस्ग्राफिया का, डिसलेक्सिया का, डिस्प्रेक्सिया का या फिर डिसकैलकुलिया का? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा अपना ए, डिसग्राफिया का। 10वां सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी सामान्यतः सीखने की सामूहिक विधि नहीं है? इनमें से सामान्यतः सीखने की सामूहिक विधि ध्यान रखना, सामूहिक विधि कौन सी नहीं है? परिचर्चा, कार्यशाला, प्रेक्षण या फिर सम्मेलन विधि? कौन से नहीं है यहाँ पर सामान्यतः सीखने की सामूहिक विधि? तो उत्तर हो जाएगा 10 के अंदर अपना सी, प्रेक्षण विधि है जो ये सामूहिक विधि यहाँ पर नहीं है। धन्यवाद। लाइक नहीं किया वीडियो को अभी तक तो लाइक कर दें, सभी ग्रुप में सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दें। पहली बार देख रहे हैं वीडियो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी क्लिक कर लेना ताकि आने वाली वीडियोज़ की सूचना आपको मिलती रहे। जय हिंद।